बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 1.1 और 1.2 आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगी। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट। हमने क्या करना है, इसमें से रियल पार्ट अलग करना है और इमेजनरी पार्ट अलग करना है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है 2 आयोटा। हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं 5 माइनस 2 आयोटा। आपने कंजुगेट लेना है या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी हम 5 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 5 प्लस 2 आयोटा को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली को नीचे के साथ करेंगे। 2 5 टाइम्स 10 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 और 4 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 19 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 10 प्लस 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे और वो ये -1 इसके साथ क्या बना देगा, +1 बना जाएगा। 10 में से 6 को जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा। ये आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। आप साथ में लिख सकते हैं रियल पार्ट आपके पास क्या 4 डिवाइडेड बाय 29 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 19 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, तो रियल पार्ट भी अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आप एंड पे लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। इसमें से भी आपने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास 1 और b आपके पास क्या है 2 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू आपने वैसे ही रखनी है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे, चलें पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर दिया प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 इज 4 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो आपके पास है इसका आपने बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कॉन्जुगेट लेना है, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद इसका रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। चलिए अब हम इसका लेते हैं 1 प्लस 3 आयोटा ले लेते हैं और 1 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला तो फॉर्मूला बन रहा है 3 1 इज 3 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा। 4 1 इज 4 आयोटा प्लस 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 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। -3, अब ये देखिए -9 आयोटा और प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 -5 आयोटा प्लस माइनस -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। अब ये देखिए -3 और -12 दोनों रियल पार्ट है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -15 और
5 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 इज 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग कॉमन लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, हम क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास 5 3 टाइम्स 15 और 5 1 इज 5, तो आयोटा सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से हम कटिंग करते हैं 5 1 इज 5, 5 2 टाइम्स 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास ये आप लिख सकते हैं ये रियल पार्ट है, और 1/2 आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, इसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले को हम वैसे ही लिखते हैं, नीचे वाला आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा है, हम फार्मूला ओपन करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2, a हमारे पास 1 और b हमारे पास क्या है आयोटा है, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा -1 की इक्वल हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही, तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब जाहिर है हमने डिनोमिनेटर से हम कंजुगेट क्यों लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना होता है, तो यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपके पास आयोटा स्क्वायर उसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। जब माइनस ऊपर जाएगा तो आप माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें एक ही बात है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों के साथ माइनस हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय आयोटा और -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। माइनस ऊपर गया दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब रियल पार्ट को हम अलग कर देते हैं, -1 और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है। पहले आपने रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट हमारे पास क्या -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या -1/2 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास क्या -1/2, दोनों आपके पास ये सेम है। जी आप स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये नेगेटिव है, इसको हमने क्या करना है पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो जब इसको आप पॉजिटिव करोगे तो इस वैल्यू को आप नीचे ले जाएं तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ से फार्मूला ओपन कर दिया, फार्मूला ओपन कर देंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ जाएगा, और आपने याद रखना है कि जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर से आपने आयोटा को ख़त्म करना है। अब अगर आपने यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दिया तो फिर ये डिनोमिनेटर से आपके पास आयोटा ख़त्म फिर भी नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब होल स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, लेकिन ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे इसका कंजुगेट लेके 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस b आयोटा मल्टीप्लाई 2a प्लस b आयोटा हम लिख लेते हैं, और 2a माइनस प्लस b आयोटा, और ये होल स्क्वायर आपने वैसे ही रखना है, मतलब हमने अंदर में सारे को सॉल्व करना है, 1 को स्क्वायर को आपने बाहर ही रखना है। जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। और ये a स्क्वायर और माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। 2a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस b आयोटा b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, और साथ में ये आपने होल स्क्वायर को वैसे ही रखना है, ठीक है, ठीक है। होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 2a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर
माइनस, अब ये देखें आयोटा स्क्वायर जब पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, वो -1 इसके साथ क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये आपने साथ में होल स्क्वायर को वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से आपके पास आयोटा खत्म हो चुका है। अब हमने स्क्वायर को दोनों पे ले लेना है। कैसे लेंगे, 2a प्लस बी आयोटा, इसका भी आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी आप क्या ले लें, होल स्क्वायर ले लें। मैंने होल स्क्वायर था, मैंने यहाँ से क्या किया, दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया। ऊपर वाले का फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपने वैसे ही लिखना है, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4ab आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। नीचे वाले को आप बेशक ओपन ना करें क्योंकि फायदा नहीं है, ठीक है। इधर आयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, 4a स्क्वायर, जब आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग। ये रियल पार्ट है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास रियल पार्ट है, इसको हम अलग करके लिख देते हैं, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 4ab, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया, इस वजह से ये हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, और इसको भी हमने क्या कर दिया, अलग करके लिख दिया। आप लिख सकते हैं कि इस वैल्यू का जो क्वेश्चन था उसका आपके पास रियल पार्ट ये है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या, 4ab डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस जो पावर है इसको आपने पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव कैसे होगी, नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर लेकर जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे लेकर आएं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप लिखेंगे 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा, और होल पावर आपके पास फिर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर फॉर्मूला स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। 3 आयोटा का भी स्क्वायर अलग से ले लेते हैं, और 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर भी अलग से ले लेते हैं। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इनका फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी आ जाएगा। नीचे वाले को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। प्लस 2a बी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और साथ में आयोटा स्क्वायर 4 2 टाइम्स 8, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आयोटा। 9 स्क्वायर 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 16 - 9 - 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर जब वैल्यू पुट करेंगे -1 आ जाएगा, वो इस प्लस को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इसी तरह 9 - 16 - 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। 16 - 9 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 9 - 16 करेंगे तो -7 - 24 आयोटा। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो आयोटा के साथ माइनस है, इसको हम ये इधर प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको आपने क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, -7 - 24 आयोटा, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, आयोटा के साथ सिर्फ साइन चेंज किया है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49। अच्छा, अब माइनस आ जाएगा, 7 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 168 आयोटा, माइनस प्लस 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168 आयोटा।
और माइनस माइनस प्लस, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 576 साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी, ए इसमें -7 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये 168 आयोटा और 168 आयोटा, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -49, अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह आप जब -1 पुट करेंगे तो -576 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 और नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और 24 का स्क्वायर लेना है, 24 मल्टीप्लाई 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 576। अब ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब -49 और -57, -49 -576 कितना आ जाएगा, -625, और इनको भी जब आप ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, आप 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट आपके पास इसका -1 है और इमेजिनरी पार्ट इसका आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक जी लास्ट क्वेश्चन है, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा और होल स्क्वायर है, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों के इसमें तो पॉजिटिव है, पिछले में नेगेटिव था, उसको आपने पॉजिटिव किया, इसमें है ही पॉजिटिव। पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, फिर इन दोनों के स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा, इसका स्क्वायर आपने अलग से ले लेना है और 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर आपने अलग से ले लिया, ठीक है। ए स्क्वायर + बी स्क्वायर -2ab, इसी तरह नीचे वाले को भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, -4 5 टाइम्स 20, और जब आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आयोटा आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 टाइम्स 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट करना है, लेकिन जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप अलग से पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 मतलब एक और स्टेप करके मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, 16 - 25 करेंगे तो -9 आ जाएगा, और 4 - 9 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा प्लस 12 आयोटा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फिर से लिख लेते हैं, -9 - 40 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 प्लस 12 आयोटा, मल्टीप्लाई -5 - 12 आयोटा हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में भी, और डिवाइड में भी -5 - 12 आयोटा लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को माइनस प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, माइनस प्लस 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें 108, 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया 108 आ जाएगा, माइनस प्लस 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आयोटा, और प्लस प्लस 40 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 12 480, साथ में आयोटा ये तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, a आपके पास 5 -5 है और b आपके पास क्या है 12 आयोटा स्क्वायर है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 108 के साथ हमारे पास आयोटा भी है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 45, अब ये आपके पास क्या है 108 और 200 को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है।
308 आ जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जब इसके साथ आएगा आयोटा स्क्वायर है तो वो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। नीचे वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपके पास 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 45 में से 480 को माइनस कर देते हैं। 45 माइनस 480 माइनस 435 माइनस 435 और ये प्लस 308 आयोटा को हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 25 प्लस 144 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है। इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। -435 प्लस 308 आयोटा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 169। इसके नीचे भी 169 अलग से लिख लें, इसके नीचे भी 169 अलग से लिख लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा रियल पार्ट और ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।